मृत्यु की उत्पत्ति को समझने के बाद चियांग झान बेहद उत्साहित था। ये 7वीं विशेष मूल शक्ति थी जिस पर उसने महारत हासिल की थी, और उसने एक से अधिक बार सैबरसोल के प्रकाश को विभाजित किया था। इस पहलू में उसके पास एक ऐसा लाभ था जिसे सामान्य लोग कभी प्राप्त करने की उम्मीद नहीं कर सकते। वो किसी भी समय ब्लेड सोल के प्रकाश को संघनित कर सकता था। अतीत में चियांग झान को लगा कि उसके पास मारने, भस्म करने और अमर होने की क्षमता है। क्षय, पुनर्जन्म, अंत, सैबरसोल के 6 विशेष गुणों की चमक। वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। लेकिन जब से उसने झूहे कियानलोंग को 10 अलग अलग प्रकार के विशेष गुणों, इच्छा शक्ति को प्रकट करते देखा था, इसने उसे बेहद दबाव महसूस कराया। झूहे कियानलोंग के पास 10 विशेष रक्त रेखाओं में से एक स्वर्गीय दाओ रक्त रेखा थी, जिसने उसे किसी भी समय दुनिया के साथ एक होने की स्थिति में प्रवेश करने की अनुमति दी। चाहे वो अपने साधना आधार को बेहतर बनाना हो, युद्ध कौशल को समझना हो, या अपनी शक्ति के स्रोत को समझना हो, कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। इस आदमी की ताकत अथाह थी। ये चौंकाने वाला था। यहां तक कि चियांग झान को भी भरोसा नहीं था कि वो इस आदमी को हरा सकता है। झूहे कियानलोंग के अलावा हुआंग तियान और जियान सैन भी थे। अधिपति न्यू बियाओ, मोतियान, जुवोशांग और काला कछुआ। उनमें से प्रत्येक पिछले से अधिक असामान्य था। उनमें से हर एक चियांग झान का शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी था। यदि वो उत्तरी सागर क्षेत्र में युवा पीढ़ी का राजा बनना चाहता था, तो उसे लगन से साधना करनी थी। अन्यथा वो जल्द या बाद में दूसरों से आगे निकल जाएगा। मार्शल आर्ट के मार्ग में मजबूत कमजोर पर शिकार करता है और मजबूत कमजोर पर शिकार करता है। ये अतुलनीय रूप से क्रूर था। चियांग झान कमजोर से मजबूत हो गया था और उसने अनगिनत खूनी तूफानों का अनुभव किया था। वो जानता था कि यह कितना मुश्किल था, लेकिन उसने पहले से ही अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया था। चाहे उसके जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, उसे सभी बाधाओं को पार करना था और बहादुरी से आगे बढ़ना था, जब तक कि वह दिव्य रक्त महाद्वीप का सबसे मजबूत योद्धा नहीं बन गया। क्योंकि वह अपने परिवार में सभी की रक्षा करना चाहता था, कुलपति चियांग की इच्छा को पूरा करना चाहता था और परिवार को उसके पूर्व गौरव पर वापस लाना चाहता था। वो अपनी मां का ठिकाना भी ढूंढना चाहता था और अपने परिवार से फिर से जुड़ना चाहता था। इन सभी चीजों को बड़ी ताकत के साथ करने की जरूरत थी। अपने दिमाग की एक चमक के साथ चियांग झान ने दबाव को प्रेरणा में बदल दिया और सबरसोल के प्रकाश और मृत्यु की उत्पत्ति की शक्ति को विभाजित और भस्म करना शुरू कर दिया। हालांकि ये प्रक्रिया खतरनाक थी। चियांग झान अपने समृद्ध अनुभव से इसे आसानी से हल कर सकता था। सिर्फ 1 घंटे में उसने एक प्रथम श्रेणी के डेथ ब्लेड की रोशनी को संघनित कर दिया था। चमत्कार, ये बिल्कुल चमत्कार था। चियांग झान के पास 7 विशेष गुण थे, अर्थात वध, अमरता, भक्षण और क्षय, पुनर्जन्म और मृत्यु की ब्लेड सोल लाइट ऊर्जा। हालांकि ये झूहे कियानलोंग जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी ये आक्रमण शक्ति के मामले में अधिक शक्तिशाली था। ये अफसोस की बात है कि मैं निराशा के मूल, भय और स्रोत को नहीं समझ सकता। अन्यथा झूहे कियानलोंग शायद मेरा मुकाबला न कर सके। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। उसके शरीर में अभी भी मूल, भय और निराशा बाकी थी। इन 3 विशेष मूल शक्तियों ने न केवल उसकी ताकत को प्रभावित किया, और जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी चोटें और भी खराब होती गई। अगर एक दिन सील ने अपना प्रभाव खो दिया, तो यह निश्चित रूप से घातक क्षति पहुंचाएगा। हालांकि विशेष स्रोत ऊर्जा को समझना बहुत मुश्किल था। इस पहलू में अनुभव के बिना या संबंधित मूल क्रिस्टल के बिना चियांग झान इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाएगा। चियांग झान, मैं योगदान हॉल की यात्रा करना चाहता हूं। क्या आपके पास समय है? अचानक
बाहरी संप्रदाय में एक आकृति चमक उठी। लिंग पियाओक्स्यू चियांग झान के सामने प्रकट हुआ। उसके सफेद कपड़े बर्फ की तरह सफेद थे और वो बहादुर और वीर लग रही थी। उसने पूछा तो उसकी आंखों में चमक थी और वह चियांग झान को घूर रही थी। ये सुनकर चियांग झान मुस्कुराया। उसके बाद उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। इस समय लिंग पियाओक्सू वहां आराम से खड़ी दिख रही थी, लेकिन उसने कोई शक्तिशाली ऊर्जा नहीं छोड़ी। हालांकि इसने लोगों को अतुलनीय रूप से बहुत बड़ा दबाव दिया, जैसे कि माउंट ताई उन पर दबाव डाल रहा हो। यहां तक कि चियांग झान जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी अपनी सांस रुकी हुई महसूस हुई। उसकी क्यूई और खून हिंसक रूप से उबलने लगे। वो लगभग खुद को रोक नहीं पाया और मुंह से खून की एक बूंद बाहर निकल गई। इस बिंदु से चियांग झान को पता था कि लिंग पियाओक्सू की ताकत उससे कम नहीं थी। कम से कम वो एक ट्रांसेंडेंस रियल्म किंग थी। हालांकि चियांग झान को झटका लगा, लेकिन ये अजीब नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने नरक 18 परत में दिव्य आकार चरण दिव्य जानवर गोल्डन फ्लड ड्रैगन का वध किया था। सभी को जबरदस्त लाभ मिला। उन्होंने फ्लड ड्रैगन रक्त सार को परिष्कृत किया। सबसे शक्तिशाली चरम ग्रेड खजाना शरीर की खेती करने के बाद उनकी ताकत में काफी वृद्धि हुई थी। लिंग पियाओक्स्यू स्वाभाविक रूप से एक ही स्थान पर नहीं रहेगा। उसी समय लिंग पियाओक्स्यू भी खतरनाक आभा को महसूस कर सकती थी, जो चियांग झान के शरीर से उसकी अस्थि मज्जा में गहराई तक प्रवेश कर गई थी। हालांकि वो सतह पर शांत दिख रही थी, लेकिन वो अपने दिल की गहराई में चुपके से चौंक गई थी। चियांग झान वर्तमान में केवल क्लेश पतन चरण की 10वीं परत के शिखर पर था, लेकिन उसकी ताकत राजा बनने के लिए पारलौकिक दायरे तक पहुंच गई थी। अगर वो जादुई छवि चरण में कदम रखता तो वो तुरंत एक विहित सम्राट योद्धा बन जाता। इस तरह की असामान्य युद्ध शक्ति उत्तरी सागर क्षेत्र की तो बात ही छोड़िए, संभवतः पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप में केवल कुछ ही लोग थे जो उससे मुकाबला कर सकते थे। चियांग झान और लिंग पियाओक्सू ने एक दूसरे को देखा और एक उज्जवल मुस्कान प्रकट की। योगदान हॉल, मैं इतनी महत्वपूर्ण बात कैसे भूल सकता हूं? चियांग झान ने खुद से कहा। उसका मूड पहले कभी इतना उत्साहित नहीं था। वो नरक 18 परत से वापस आने के बाद से ही साधना में व्यस्त था। अगर आज लिंग पियाओक्सू की याद न होती तो वो खजाने के बदले में योगदान हॉल जाने के बारे में नहीं सोचता। आपको ये जानना चाहिए कि जब से चियांग झान ने धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में कदम रखा है, उसने सभी नायकों को हरा दिया है और सभी बाधाओं को दूर कर दिया है। उसने अनगिनत शैतान दाव विशेषज्ञों को मार डाला था और 100 मिलियन से अधिक योगदान अंक प्राप्त किए थे। वो कितने खजाने के बदले में दे सकता था? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चियांग झान के वर्तमान साधना आधार के साथ उसे किसी भी समय आंतरिक मंडली के शिष्य के रूप में पदोन्नत किया जा सकता था, और वो और लिंग पियाओक्सू दोनों ही दिव्य मार्शल संप्रदाय गुरु के शिष्य थे। साधना संसाधनों के आदान प्रदान के मामले में वो एक सच्चे शिष्य के समान ही व्यवहार का आनंद ले सकता था। इसका क्या मतलब था? चियांग झान के पास 100 मिलियन से अधिक योगदान बिंदु थे, जिन्हें सच्चे शिष्यों के लिए बदला जा सकता था। मैजिक इमेज स्टेज विशेषज्ञ द्वारा आवश्यक साधना संसाधन। जब तक वो योगदान हॉल में जाता, उसे 3 विशेष मूल शक्तियों की उत्पत्ति, भय और निराशा को समझने में सक्षम नहीं होने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती। चलो अब चलते हैं। चियांग झान पत्थर के बिस्तर से नीचे कूद गया। जैसे ही उसने कहा, उसने लिंग पियाओक्सू को ऊपर खींच लिया और अधीरता से योगदान हॉल की ओर उड़ गया। रास्ते में जब वे आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्गों के आंगन से गुजरे तो वे आधिकारिक तौर पर आंतरिक संप्रदाय के शिष्य बन गए। उसके बाद सबसे तेज गति से वे एक के बाद एक पहाड़ पार करते हुए योगदान हॉल में प्रवेश कर गए। इस समय योगदान हॉल लोगों के समुद्र से भर गया था और उनकी आवाज की आवाज हर जगह सुनी जा सकती थी। अनगिनत बाहरी संप्रदाय,
आंतरिक संप्रदाय और सच्चे शिष्य एक हॉल में एकत्र हुए थे। उनमें से प्रत्येक एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित कर रहा था, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। एक बार की बात है, जब चियांग झान और लिंग पियाओक्स्यू ने अभी अभी दिव्य मार्शल संप्रदाय में प्रवेश किया था और योगदान हॉल में पहुंचे थे। जब उन्होंने आंतरिक संप्रदाय के उन सच्चे शिष्यों को देखा तो वे सम्मान और आदर से भर गए। हालांकि जब वे आज शिवालय में प्रवेश करते हैं तो उनके भाव शांत और शांत थे। दूसरी ओर आंतरिक और मूल शिष्य अपने शरीर से निकलने वाली अजेय आभा को महसूस कर सकते थे। वे बेहद हैरान थे। हे भगवान, ये चियांग झान और लिंग पियाओक्स्वे हैं। कितना भयानक आभा है। इन दोनों लोगों की ताकत दोनों ही पारलौकिक क्षेत्र राजा स्तर तक पहुंच गई है। वे वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप जीते हैं। ऐसा कहा जाता है कि चियांग झान और लिंग पियाओक्स्वे नरक 18 परत में अजेय हैं। वे शैतान दाव विशेषज्ञ उन्हें देखते ही भाग गए। आज उन्हें देखकर वे वास्तव में उत्कृष्ट और अद्वितीय हैं। कई बाहरी संप्रदाय, आंतरिक संप्रदाय और सच्चे शिष्यों ने बिना किसी अपवाद के चियांग झान और लिंग पियाओक्स्वे पर अपनी नजरें केंद्रित की। उन्होंने चियांग झान और लिंग पियाओक्स्वे के बारे में हाल ही में फैली अफवाहों को याद किया और सदमे में चिल्ला उठे, इससे बचा नहीं जा सका। चियांग झान और लिंग पियाओक्स्वे लंबे समय तक दिव्य मार्शल संप्रदाय में नहीं थे। हालांकि वे दोनों शक्तिशाली हो गए थे और उनकी शक्ति ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। वे लोगों की नजर में शीर्ष युवा बन गए थे। खास तौर पर नरक 18 परत में उन्होंने जो भी लड़ाई लड़ी थी वो दूर दूर तक फैल गई थी। ये कहा जा सकता है कि ये दुनिया को हिला देने वाली लड़ाई थी। हर कोई इसके बारे में जानता था और हर कोई इसके बारे में जानता था। ये कल्पना की जा सकती है कि जब उन्होंने इसे देखा तो वे कितने हैरान हुए होंगे। ये चियांग झान और मिस पियाओक्स्यू है ना? मैंने सुना है कि आप लोग नरक 18 परत से वापस आ गए हैं। एल्डर झाओ लंबे समय से आप लोगों का इंतजार कर रहे थे। एक चमकदार मुस्कान के साथ एल्डर झाओ, जो योगदान हॉल के प्रभारी थे, मुख्य हॉल की गहराई से बाहर चले गए। उनका चेहरा मुस्कुराहट से भरा था और उन्होंने चियांग झान और लिंग पियाओक्स्यू को दो चमकदार और रंगीन आंखों से देखा। उन्होंने एक आश्चर्यचकित भाव प्रकट किया। नमस्कार एल्डर झाओ। चियांग झान और लिंग पियाओक्स्यू ने अपनी मुट्ठियां बंद की और एक साथ अभिवादन किया। एल्डर झाओ ने अपना सिर हिलाया। चियांग झान और लिंग पियाओक्स्वे न केवल प्रतिभाशाली थे बल्कि प्रतिभाशाली भी थे। वे बहुत शक्तिशाली थे और वे दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु के शिष्य भी थे। उनकी स्थिति बहुत महान थी। तार्किक रूप से इस तरह के लोग आमतौर पर अपनी प्रतिभा पर गर्व करते थे और कभी भी उन्हें अपनी नजरों में नहीं रखते थे। आखिरकार वो केवल एक जादुई छवि चरण योद्धा था और उसकी ताकत चियांग झान और लिंग पियाओक्स्वे से बहुत कम थी। हालांकि चियांग झान और लिंग पियाओक्स्वे में कोई अहंकार नहीं था। इसके बजाय वे विनम्र और सम्मानजनक थे। इससे उसका चेहरा चमक उठा और वो बहुत अच्छे मूड में था। बेशक ये इसलिए भी था क्योंकि एल्डर झाओ के पास तेज आंखें थी। उस समय उन्होंने चियांग झान को 9 परिवर्तन स्वर्ण कोर तकनीक के बदले में 60,000 योगदान अंक उधार दिए थे। बाद में चियांग झान 9 नीदर भ्रम क्षेत्र से वापस लौटा और 160,000 योगदान अंक लौटाए, जिन्हें उन योगदान अंकों के रूप में माना जाना चाहिए। यही कारण था कि वो आज जो कुछ भी हासिल कर पाया वो हासिल करने में सक्षम था। एल्डर झाओ, मैं बिजली के मूल क्रिस्टल के लिए विनिमय करना चाहता हूं। मुझे आश्चर्य है कि मुझे कितने योगदान अंकों की आवश्यकता होगी। जैसे ही एल्डर झाओ के विचार उड़ रहे थे, लिंग पियाओक्सू की आंखों में दिव्य प्रकाश चमक उठा और उसने पूछा, थंडर ओरिजिनल क्रिस्टल। योगदान हॉल में उनमें से केवल 6 हैं। उनमें से प्रत्येक 5 मिलियन योगदान अंकों के बराबर है।
एल्डर झाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, तो उन सभी को मेरे लिए बदल दो। लिंग पियाओक्सू के शब्दों ने 1000 लहरें पैदा की और पूरा योगदान हॉल तुरंत उबल पड़ा। हर कोई सीमा तक हैरान था और उनके जबड़े खुले रह गए। उत्तरी सागर डोमेन में बिजली का मूल क्रिस्टल अत्यंत दुर्लभ था। इस तरह का खजाना बिजली की ऊर्जा के स्रोत को समझने के लिए बेहद फायदेमंद था, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास बिजली की वंशावली थी और जिन्होंने बिजली की विशेषता तकनीक विकसित की थी। ये अतुलनीय रूप से कीमती था। दुर्भाग्य से बिजली के मूल क्रिस्टल की कीमत बहुत अधिक थी। एक मूल क्रिस्टल की कीमत 5 मिलियन योगदान अंक थी। बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की तो बात ही छोड़िए, आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को भी इतनी अधिक कीमत चुकानी पड़ती। बहुत कम कोर शिष्य इसे वहन कर सकते थे। हालांकि लिंग पियाओक्स्यू सभी 6 थंडर मूल क्रिस्टल को इतनी बड़ी राशि के बदले में बदलना चाहता था। इसे शब्दों में बयां करना भी पर्याप्त नहीं था। सभी ने लिंग पियाओक्स्यू को हैरानी से देखा और बहुत ईर्ष्या महसूस की। कोई बात नहीं, एल्डर झाओ इसे तुरंत आपके लिए निकाल लेंगे। एल्डर झाओ शांत और संयमित लग रहे थे। उन्हें पता था कि लिंग पियाओक्स्यू ने हेल 18 लेयर को तोड़ दिया है। उसने बहुत से डेविल डाओ एक्सपर्ट को मारा होगा, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास योगदान अंकों की कमी नहीं थी। एक पल में उसने अपने हाथ से पकड़ने की हरकत की और 6 गहरे हरे रंग के क्रिस्टल पत्थर पतली हवा से प्रकट हुए, जो गड़गड़ाहट की राजसी आभा लिए हुए थे। बिना एक और शब्द कहे लिंग पियाओक्स्यू ने एक टोकन निकाला और उसे एल्डर झाओ को सौंप दिया। लेन देन के बाद दोनों की नजरें चियांग झान पर चली गई। एल्डर झाओ, मुझे मूल, भय और निराशा को समझने की जरूरत है। 3 विशेष मूल शक्तियों या संबंधित मूल क्रिस्टल का अनुभव। मुझे आश्चर्य है कि क्या योगदान हॉल में वे हैं? योगदान हॉल के रास्ते में चियांग झान ने पहले से ही उन खजानों के बारे में सोचा था जिन्हें वो बदलना चाहता था, इसलिए उसने बिना सोचे समझे बोल दिया, बेशक मेरे पास योगदान हॉल में अनुभव स्क्रॉल और मूल क्रिस्टल है, लेकिन अगर आप मूल को समझना चाहते हैं, भय, निराशा, मूल शक्ति के ये 3 विशेष प्रकार, मेरा सुझाव है कि आप एक ही विशेषता वाली 3 ब्लेड आत्माओं के लिए विनिमय करें। इस तरह न केवल आप आधे प्रयास में दोगुना परिणाम प्राप्त करेंगे, बल्कि आधे प्रयास में दोगुना परिणाम भी प्राप्त करेंगे। मेरा सुझाव है कि आप उन्हें 3 समान विशेषता वाली कृपाण आत्माओं के लिए विनिमय करें। इससे पहले कि एल्डर झाओ अपनी बात पूरी कर पाते, चियांग झान का दिल खुशी से भर गया। हालांकि वो जानता था कि योगदान हॉल में बहुत सारे खजाने जमा हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि वास्तव में निराशा ब्लेड सोल की उत्पत्ति, भय और प्रकाश था। इस तरह की चीजें योद्धा के लिए जीवन से भी अधिक कीमती थी। जब तक वे मर नहीं जाते, कोई भी इसे नहीं छोड़ता। इसके अलावा भले ही योद्धा मर जाए, उनका दांव गायब हो जाएगा। ब्लेड सोल लाइट स्वतंत्र रूप से भी जीवित रह सकती थी और यह भौतिक शरीर द्वारा प्रतिबंधित नहीं थी। आकाश में उड़ना और पृथ्वी में भाग जाना, कोई भी स्वतंत्र रूप से आ और जा सकता था। इसे समझना बेहद मुश्किल था। हालांकि चियांग झान ने तुरंत राहत महसूस की। दिव्य मार्शल संप्रदाय को उत्तरी सागर डोमेन में नंबर 1 संप्रदाय के रूप में जाना जाता था। उनके पास एक मजबूत नींव और छिपे हुए ड्रैगन और क्राउचिंग टाइगर थे। कोई नहीं जानता था कि कितने विशेषज्ञ थे, इसलिए उनके लिए विशेष विशेषताओं वाली कुछ ब्लेड आत्माओं को पकड़ना स्वाभाविक रूप से मुश्किल नहीं था। चाहे कुछ भी हो, जब तक योगदान हॉल में मूल, भय और निराशा की ब्लेड आत्माएं हैं, चियांग झान उन्हें बदल सकता है और उन्हें परिष्कृत कर सकता है। उस समय उसके पास 10 विशेष विशेषता वाली ब्लेड आत्माएं होंगी और यहां तक कि झूहे कियानलोंग भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। आपकी याद दिलाने के लिए धन्यवाद, एल्डर झाओ। मैं इसे मूल, भय और निराशा के प्रकाश के साथ बदल दूंगा। मुझे कितने योगदान बिंदुओं की आवश्यकता है?
चियांग झान ने अपने साथ लाए टोकन को निकाला और आत्मविश्वास से पूछा, योगदान हॉल में मूल, भय और निराशा का प्रकाश है। योगदान बिंदुओं में अंतर बहुत बड़ा है, लेकिन विशेष विशेषता ब्लेड सोल लाइट को परिष्कृत करना बहुत खतरनाक है। यदि आप सावधान नहीं हैं, तो आप पर कब्जा कर लिया जाएगा। आपको लापरवाह नहीं होना चाहिए। एल्डर झाओ ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, यह कैसा रहेगा? सुरक्षा के लिए मैं आपके लिए रैंक 3 मूल का आदान प्रदान करूंगा। भय, निराशा ब्लेड सोल लाइट, प्रत्येक के लिए 20 मिलियन योगदान बिंदुओं की आवश्यकता होती है। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, सभी योगदान बिंदु फट गए। सभी के चेहरे सदमे से भर गए और उनकी आंखें लगभग अपनी जेबों से बाहर निकल गई। हर जगह सदमे और सदमे की चीखें सुनी जा सकती थी। वास्तव में योगदान हॉल में लेवल 1 से लेवल 10 तक की उत्पत्ति थी। डर, निराशा ब्लेड सोल, ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आखिरकार विशेष गुण ब्लेड सोल के प्रकाश की अपनी बुद्धि और बुद्धिमत्ता थी। भौतिक शरीर से किसी भी प्रतिबंध के बिना ये आकाश में उड़ गया और बाहरी अंतरिक्ष को पार करते हुए पृथ्वी में उड़ गया। ये स्वतंत्र रूप से आ और जा सकता था और ये सभी जीवित चीजों की आत्माओं को सीधे मार भी सकता था। इसकी शक्ति शक्तिशाली, दुनिया को हिला देने वाली थी। विशेष रूप से उच्च श्रेणी के विशेष गुण कृपाण आत्मा की चमक, ये और भी भयानक और अकल्पनीय थी। ये अविश्वसनीय था कि योगदान हॉल में ऐसी चीज मौजूद थी। आखिरकार उपस्थित अधिकांश लोगों को अभी भी विशेष गुण की चमक को समझना बाकी था। कृपाण आत्मा, उन्होंने ऐसी शक्तिशाली शक्ति का सपना देखा, लेकिन ये अफसोस की बात थी कि एक विशेष विशेषता की उत्पत्ति को समझना बेहद मुश्किल था। यहां तक कि रक्त रेखाओं वाले प्रतिभाशाली लोगों को भी इसके रहस्यों को समझना मुश्किल होगा। हालांकि अगर कोई व्यक्ति विशेष विशेषता कृपाण आत्मा के लिए पर्याप्त योगदान बिंदुओं का आदान प्रदान करने में सक्षम था, तो उसे परिष्कृत करने के बाद उनकी ताकत में छलांग और सीमा से सुधार होगा। इस प्रकार सभी ने सुना कि योगदान हॉल में एक विशेष विशेषता कृपाण आत्मा चमक थी। फिर एल्डर झाओ ने रैंक 3 मूल कहा, डर, निराशा कृपाण आत्मा। उनमें से हर एक को 20 मिलियन योगदान बिंदुओं की आवश्यकता थी। हालांकि उनमें से हर एक डर से कांप रहा था और वे सभी पसीने से लथपथ थे। 20 मिलियन योगदान बिंदु बहुत महंगे थे। ये पागलपन था। बाहरी संप्रदाय के शिष्यों का उल्लेख नहीं करना, यहां तक कि मुख्य शिष्य जो उच्च और शक्तिशाली बैठे थे, वे अपने मैजिक इमेज स्टेज विशेषज्ञ को बाहर नहीं निकाल पाएंगे, भले ही वे दिवालिया हो जाएं। 5 मिलियन मूल्य के लाइटनिंग ओरिजिनल क्रिस्टल की तुलना में विशेष विशेषता ब्लेड सोल लाइट निस्संदेह अधिक कीमती थी। हालांकि उपस्थित सभी लोग इसके बदले में कुछ लेना चाहते थे, लेकिन वे शर्मिंदा और शक्तिहीन महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। कोई और रास्ता नहीं था। योगदान बिंदु स्पिरिट स्टोन से अलग थे और उन्हें सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ों के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता था। उन्हें केवल डेविल डाओ विशेषज्ञ को मारकर प्राप्त किया जा सकता था। इस तरह कठिनाई स्वाभाविक रूप से बहुत बढ़ जाएगी। हालांकि उपस्थित अधिकांश लोग पहले भी धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में कदम रख चुके थे, लेकिन वे अपनी ताकत तक ही सीमित थे। उन्हें प्राप्त योगदान बिंदु विशेष विशेषता सैबरसोल की चमक के बदले में पर्याप्त नहीं थे। एक पल के सदमे के बाद वे आखिरकार समझ गए। उन सभी की नजर चियांग झान पर टिकी हुई थी। उसने दिव्य मार्शल संप्रदाय की परीक्षा में कब भाग लिया था? चियांग झान एक अंधेरे घोड़े की तरह था जो कहीं से प्रकट हुआ और सभी को हरा दिया। वो अजेय था और अंत में उसने दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर को अपना गुरु बना लिया। उसके बाद वो अकेले ही 9 नरकों में चला गया और पूरी दुनिया में छा गया। कोई भी उसे रोक नहीं सका, यहां तक कि काला कछुआ भी, जिसे सॉवरेन टैलेंट के नाम से जाना जाता था।
मोतियान और काला कछुआ दोनों ही हार गए। पीछे चियांग झान ने धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में कदम रखा, नरक की 18 परत को तोड़ दिया और सबसे पहले जू वुशांग को हराया। फिर उसने सफेद बाघ को हराया। इस अवधि के दौरान वो अनगिनत लड़ाइयों से गुजरा था। हर लड़ाई अपरिहार्य और अजेय थी। उसका नाम पहले से ही पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र में फैल चुका था। चियांग झान की शानदार युद्ध उपलब्धियों के साथ उसके लिए मूल, भय और निराशा के प्रकाश के लिए विनिमय करना मुश्किल नहीं होगा। ये सबरसोल की 3 अनूठी विशेषताएं थी। आखिरकार, अगर लिंग पियाओक्स्यू उसे 30 मिलियन योगदान अंक दे सकता है, तो चियांग झान के लिए ऐसा करना मुश्किल नहीं होगा। हर कोई अपने दिल में सोचता था और उनकी आंखें ईर्ष्या से भरी हुई थी। 60 मिलियन योगदान अंक। हालांकि कीमत सस्ती नहीं है, लेकिन ये इसके लायक है। एल्डर झाओ, मुझे इसे मेरे लिए बदलने के लिए आपको परेशान करना पड़ेगा। चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया। उत्पत्ति, भय और निराशा। यद्यपि रैंक 3 विशेष विशेषता कृपाण आत्मा की कीमत महंगी थी, उसके पास 100 मिलियन से अधिक योगदान बिंदु थे। वो इसे आसानी से प्राप्त कर सकता था। इसके अलावा उसके शरीर में अभी भी कुछ विशेष मूल शक्ति बची हुई थी। ये उसे शीर्ष युद्ध शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ बना देगा, और यदि वो इसे बहुत लंबे समय तक उपयोग करता है तो ये घातक खतरा पैदा कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों में चियांग झान ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसने टोकन एल्डर झाओ को सौंप दिया। हर कोई हैरान था। अभी अभी लिंग पियाओक्स्यू ने 6 बिजली मूल क्रिस्टल का आदान प्रदान किया था और 30 मिलियन योगदान बिंदुओं का उपभोग किया था। हालांकि उसने बहुत पैसा खर्च किया था, लेकिन चियांग झान की तुलना में ये उल्लेख करने योग्य नहीं था। आपको पता होना चाहिए कि रैंक 3 मूल जिसे चियांग झान ने बदला था, वो भय और निराशा से भरा था। इसके लिए 60 मिलियन योगदान बिंदुओं की आवश्यकता थी, जो कि लिंग से दोगुना था। पियाओक्स्यू की इतनी बड़ी बचत बस चौंकाने वाली थी। सभी बाहरी शिष्य मौजूद थे। आंतरिक और मुख्य शिष्य सभी स्तब्ध थे। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी। चियांग झान अद्वितीय प्रतिभा वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। हालांकि वो केवल 10वीं परत के क्लेश पतन चरण के शिखर पर था। इस तरह की स्वर्ग को चुनौती देने वाली शक्ति। सच्चे शिष्यों में भी ऐसे बहुत कम लोग थे जो उससे मुकाबला कर सके। हर कोई चियांग झान को एक विस्मय में देखता था, जैसे कि उन्होंने एक उगते सूरज को देखा हो जो श्रद्धा से भरा हुआ था। ये रैंक 3 मूल है। डर, निराशा ब्लेड का प्रकाश। इसे अच्छी तरह से रखें। याद रखें, इसे परिष्कृत करते समय आपको लापरवाह नहीं होना चाहिए, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होंगे। एल्डर झाओ ने अपना हाथ बढ़ाया और 3 सफेद जेड टोकन निकाले। वे क्रिस्टल स्पष्ट और चमकदार थे और उनमें रहस्यमय सीलिंग संरचनाएं थी। मोटी ऊर्जा फैल गई और आकाश को हिला दिया। इसने आसपास के वातावरण को हिला दिया और दबाव बेजोड़ था। चियांग झान की आंखें इंद्रधनुष की तरह थी जब वो 3 सफेद जेड टोकन को घूरता था। उसने पाया कि प्रत्येक टोकन के भीतर एक मानव आकृति सील थी। पूछने की कोई जरूरत नहीं थी। यह रैंक 3 मूल, डर और निराशा ब्लेड आत्मा का प्रकाश होना चाहिए। वो बहुत उत्साहित था। उसका खून खौल रहा था। 3 सफेद जेड टोकन रखने के बाद उसने गुप्त रूप से गणना की कि उच्च ग्रेड स्पिरिट स्टोन के लिए शेष योगदान बिंदुओं का आदान प्रदान कैसे किया जाए। इस तरह न केवल वह अपनी दैनिक साधना को बनाए रखने में सक्षम होगा, बल्कि वो खतरे में भी होगा। वो खुद को खतरे से बचाने के लिए असुर महल को सक्रिय करने में भी सक्षम होगा। एल्डर झाओ, मैं हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन के लिए एक्सचेंज करना चाहता हूं। क्या मैं कर सकता हूं? अपना मन बनाने के बाद चियांग झान ने एल्डर झाओ को उम्मीद से देखा और पूछा, बेशक, आप जितने चाहे उतने हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन प्राप्त कर सकते हैं, और कीमत भी महंगी नहीं है।
आप योगदान हॉल में एक हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन के लिए एक हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन का आदान प्रदान कर सकते हैं और आप जितने चाहें उतने प्राप्त कर सकते हैं। एल्डर झाओ ने सहज तरीके से कहा, मेरे पास अभी भी 50 मिलियन से अधिक योगदान बिंदु है। क्या यह अच्छा रहेगा कि इसे 40 मिलियन हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन के लिए एक्सचेंज किया जाए और शेष 10 मिलियन एल्डर झाओ को दे दिए जाएं? मुझे उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द दिव्य आकार चरण तक पहुंच सकते हैं। चाहे वो कुछ भी कहे, कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। चियांग झान शांत भाव से बोल रहा था, लेकिन उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी, जिसने सभी को चौंका दिया। लिंग पियाओक्सू को लगा कि उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा है, मानो वो उसके गले से बाहर निकलने वाला हो। चियांग झान रैंक 3 मूल, भय और निराशा के लिए आदान प्रदान कर रहा था। 60 मिलियन योगदान अंक खर्च करने के बाद अभी भी 50 मिलियन और थे, जिसका मतलब था उसके पास कुल 110 मिलियन योगदान अंक थे। इसे प्राप्त करने के लिए उसे कितने शैतान दांव विशेषज्ञों को मारना होगा। बस एक पल में लिंग पियाओक्सू ने राहत महसूस की। चियांग झान की ताकत बेजोड़ थी। ये इस दुनिया में दुर्लभ था और धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में एक प्रतिद्वंद्वी को ढूंढना लगभग असंभव था। इसके अलावा उसने विशेषज्ञों के बीच एक विशेषज्ञ को मार दिया होगा। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसने 110 मिलियन योगदान अंक अर्जित किए थे। एल्डर झाओ ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा किसी राक्षस ने छीन ली हो और उसका चेहरा खाली था। उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थी और यहां तक कि उसके विचार भी काम करना बंद कर चुके थे। हालांकि उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि चियांग झान के पास बहुत से योगदान बिंदु हैं, जिनकी तुलना आम लोग नहीं कर सकते। फिर भी 110 मिलियन योगदान बिंदु उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थे। डेविल डाओ एक्सपर्ट की जान के साथ इतने सारे योगदान बिंदुओं का आदान प्रदान किया गया था। यह कल्पना की जा सकती थी कि राइटियस डेविल बैटलफील्ड में चियांग झान कितना शक्तिशाली था। 40 मिलियन हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन का आदान प्रदान करने के अलावा चियांग झान ने एल्डर झाओ को 10 मिलियन योगदान बिंदु भी दिए। उसके लिए ये आसमान से गिरने वाली पाई की तरह था। वो इतना उत्साहित था कि वो बोल भी नहीं पा रहा था। हालांकि एल्डर झाओ योगदान हॉल में मुनाफे के प्रभारी थे, लेकिन उन्होंने कोई मिशन नहीं किया। वो दुनिया का पता लगाने के लिए भी बाहर नहीं गए। उनके पास एकमात्र मौका योगदान बिंदु प्राप्त करना था। यह सिर्फ इतना था कि कुछ लोग उन्हें कुछ योगदान बिंदु देते थे, लेकिन हर कोई उन्हें योगदान बिंदु नहीं देता था। इसके अलावा भले ही वो उन्हें दे, लेकिन राशि बहुत अधिक नहीं होगी। इन सभी वर्षों में एल्डर झाओ द्वारा प्राप्त किए गए योगदान बिंदुओं की कुल संख्या 10 मिलियन से कम थी। अपने साधना आधार को बढ़ाने के लिए उन्होंने पहले ही अपने सभी योगदान बिंदुओं का उपयोग कर लिया था। इस प्रकार वे अब जादू की छवि चरण विशेषज्ञ बनने के बाद अपनी ताकत बढ़ाने में सक्षम नहीं थे। हालांकि आज चियांग झान एल्डर झाओ को एक बार में 10 मिलियन उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन देने जा रहा था। इतनी बड़ी मात्रा में धन का आदान प्रदान बड़ी मात्रा में कीमती साधना संसाधनों के लिए किया जा सकता था। यह पर्याप्त था। वो अपनी ताकत को पारलौकिक क्षेत्र तक बढ़ा सकता था और राजा बन सकता था। उसके पास दिव्य आकार चरण को तोड़ने का मौका भी था। यह सोचकर एल्डर झाओ ने उत्साह से अपनी लार निगल ली। आसपास के बाहरी संप्रदाय, आंतरिक संप्रदाय और मुख्य शिष्य और भी हैरान थे जब उन्होंने चियांग झान को गंदगी की तरह पैसा खर्च करते देखा। पूरी जगह कब्र की तरह खामोश थी। हालांकि वहां उपस्थित सभी लोगों ने चियांग झान के वीरतापूर्ण शब्दों को सुना था, लेकिन किसी को भी अपने कानों पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। चियांग झान, 10 मिलियन योगदान अंक बहुत ज्यादा है। आप इस बारे में क्यों नहीं सोचते और मुझे कुछ मिलियन क्यों नहीं देते? मैं बूढ़ा झाओ आपका बहुत आभारी रहूंगा। एक पल की चुप्पी के बाद एल्डर झाओ ने सबसे पहले प्रतिक्रिया व्यक्त की।
उसने आश्चर्य से भरे चेहरे से चियांग झान को देखा और कहा, मात्र 10 मिलियन योगदान अंक का उल्लेख करने लायक नहीं है। इसके अलावा मैं भविष्य में प्रशिक्षण के लिए धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा। मुझे जितना चाहिए उतना मिलेगा। चियांग झान ने दबंग अंदाज में कहा। ये सभी शैतानों और दुनिया के नायकों को नीची नजर से देखने का एक शानदार तरीका था। किसमें इतना दृढ़ विश्वास होगा? उसे डर था कि चियांग झान ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे इतना विश्वास था। दिव्य मार्शल संप्रदाय में योगदान अंकों का मूल्य बहुत अधिक था। इसके बदले में सभी को अपनी जान देनी पड़ी। हालांकि ये इस बात पर भी निर्भर करता था कि कौन कमजोर है। योगदान अंक प्राप्त करना अतुलनीय रूप से कठिन था, लेकिन चियांग झान बहुत शक्तिशाली था। वो बेजोड़ था और उत्तरी सागर क्षेत्र में युवा पीढ़ी का राजा बन चुका था। जब तक वो धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में कदम रखता, वास्तव में वो अनगिनत योगदान अंक प्राप्त करने में सक्षम होगा। ये स्वीकार करना होगा कि योद्धाओं की दुनिया में मजबूत कमजोरों का शिकार करते हैं, और ये बेहद क्रूर था। इस दुनिया में जब तक किसी के पास पर्याप्त ताकत है, तब तक वे सभी खजाने जिन्हें आम लोग अपने जीवन से अधिक महत्व देते हैं, वे ले सकते हैं। इसके विपरीत कुछ बेकार साधना संसाधनों के लिए उन्हें बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी होगी। बेशक चियांग झान मूर्ख नहीं था। उसके लिए बिना किसी उद्देश्य के एल्डर झाओं को इतने सारे योगदान अंक देना असंभव था। उसका असली इरादा एल्डर झाओं को फंसाना था, और वो जानता था कि भविष्य में योगदान हॉल में क्या अच्छी चीजें हैं। बड़े झाओ, अब हम विदा लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब हम यहां आएंगे तो हमें कुछ और लाभ मिल सकते हैं। चियांग झान मुस्कुराया और लिंग पियाओक्सू को योगदान हॉल से बाहर खींच लिया। आप दोनों निश्चिंत रह सकते हैं कि बड़े झाओ हमें निराश नहीं करेंगे। बड़े झाओ एक ऐसे व्यक्ति थे जो सैकड़ों वर्षों से रह रहे थे। स्वाभाविक रूप से वो चियांग झान के शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को सुन सकते थे। उन्होंने सिर हिलाया और मुस्कुराए। वो चियांग झान और लिंग पियाओक्सू की योगदान हॉल की अगली यात्रा के लिए पूरी तरह से उत्सुक थे। आसपास के बाहरी संप्रदाय, आंतरिक संप्रदाय और मुख्य शिष्यों ने चियांग झान और लिंग पियाओक्सू की पीठ को देखा। वे लंबे समय तक शांत नहीं हो सके। ये दोनों पहले से ही पारलौकिक दायरे में थे और उन्हें राजा का खिताब दिया गया था। अगर उन्होंने बिजली के मूल क्रिस्टल, उत्पत्ति, भय, निराशा को परिष्कृत किया, 3 विशेष गुण, कृपाण, आत्मा, चमक, कौन जानता था कि ये कितना शक्तिशाली होगा? इसके अलावा सभी को दृढ़ विश्वास था कि चियांग झान और लिंग पियाओक्सू बहुत जल्द उठ खड़े होंगे। उस समय पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र में उनके कारण हंगामा मच जाएगा। बादलों के विशाल समुद्र में राजसी दिव्य मार्शल हॉल को महलों ने ऐसे घेर रखा था जैसे चांद को तारे घेरे हुए हों। इस समय महामहिम दिव्य मार्शल हॉल की भूमि पर एक युवक खड़ा था। वो लंबा और शक्तिशाली था, पहाड़ की तरह लंबा और सीधा, एक सुनहरा लबादा पहने हुए। दिव्य ड्रैगन का कुलदेवता उसकी छाती पर कढ़ाई किया हुआ था। ये जीवंत और सजीव, शक्तिशाली और क्रूर था। दूर से वो एक सम्राट की तरह लग रहा था जो दुनिया पर उतर आया था। वो इतना प्रभावशाली था कि वो नदियों और पहाड़ों को निगल सकता था, और वो ऐसा लग रहा था जैसे वह दुनिया का सबसे सर्वोच्च प्राणी था, एक पारलौकिक क्षेत्र का राजा। मैंने नहीं सोचा था कि कुछ ही दिनों में श्री चू की ताकत में तेजी से सुधार होगा। अब आप और मैं भी उसे हरा नहीं पाएंगे। श्री चू की पहचान रहस्यमय है। उनके पास एक मजबूत आधार है। वो निश्चित रूप से मनुष्यों के बीच एक ड्रैगन है। मुझे उम्मीद थी कि उसके पास उसकी वर्तमान ताकत होगी। शून्य की गहराई में एक आदमी और एक महिला एक अजेय आभा के साथ उड़े, जैसे कि एक दिव्य ड्रैगन दुनिया भर में घूम रहा हो। उन्होंने जमीन पर पड़े युवकों को देखा और एक फीकी मुस्कान के साथ चर्चा की।
इस बिंदु तक बोलते हुए उनकी पहचान स्वयं स्पष्ट थी। वे स्वाभाविक रूप से चियांग झान और लिंग पियाओक्सु थे, जो अभी अभी योगदान हॉल से लौटे थे, जबकि जमीन पर खड़ा युवक अजय युवा मास्टर चू हनफेंग था। श्री चियांग, मिस पियाओक्सु, हमारे लिए घर जाने का समय हो गया है। अजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने महसूस किया कि एक शक्तिशाली दबाव उस पर हावी हो रहा है। वो मदद नहीं कर सका और अपना सिर उठाकर देखा, ये महसूस करते हुए कि ये चियांग झान और लिंग पियाओक्सु थे। उनका चेहरा मुस्कुराहट से भरा था, क्योंकि वो उच्च आत्माओं में बोल रहे थे। जब से वो नरक 18 परत से वापस आया था, चियांग झान, लिंग पियाओक्सु और अजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने एक समझौता किया था। अपने अपने काम निपटाने के बाद वे अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए साथ साथ घर जाते थे। आखिरकार वे इस बार बहुत लंबे समय से घर से दूर थे और हर कोई अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उनके दिल तीर की तरह थे। इसलिए जब अजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने बार ड्रैगन रक्तसार को परिष्कृत कर लिया, तो वो चियांग झान और लिंग पियाओक्सु की तलाश में दिव्य मार्शल पैलेस गया। हालांकि ये दिव्य मार्शल संप्रदाय का प्रतिबंधित क्षेत्र था और किसी भी आम व्यक्ति को इस जगह पर जाने की अनुमति नहीं थी, अन्यथा उन्हें क्रूर दंड का सामना करना पड़ता। यही कारण था कि अजय युवा मास्टर चू हनफेंग जमीन पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। ठीक है, चलो अब घर चलते हैं। चियांग झान हंसा। वो लंबे समय से घर जाना चाहता था और अपने पिता और अन्य रिश्तेदारों से मिलना चाहता था। अब जब अजय युवा मास्टर चू हनफेंग यहां थे, तो स्वाभाविक रूप से वो अब और देरी नहीं करेगा। इस तथ्य के बावजूद कि उसने अभी अभी रैंक 3 मूल प्राप्त किया था, जो भय और निराशा से भरा था, उसे तत्काल एकांत साधना में प्रवेश करने की आवश्यकता थी। लेकिन घर लौटने का आवेग किसी भी चीज से अधिक था। इसके अलावा मूल, भय और निराशा ब्लेड आत्मा को परिष्कृत करने से पहले चियांग झान को पहले संबंधित मूल ऊर्जा को समझना था। वो इस तरह से चीजों को जल्दी नहीं कर सकता था, अन्यथा ये बहुत संभावना थी कि वह प्रेतग्रस्त हो जाएगा। अपने विचारों के बीच में चियांग झान ने लिंग पियाओक्सु और अपराजय युवा मास्टर चू हनफेंग पर अपना हाथ लहराया। उसके बाद वे तीनों दिव्य प्रकाश की किरणों में बदल गए और समृद्ध बल साम्राज्य की ओर बढ़ गए। दिव्य प्रकाश की 3 किरणें अविश्वसनीय गति से विशाल महासागर साम्राज्य के ऊपर आकाश में चमक उठीं। चियांग झान, लिंग पियाओक्सु और अपराजय युवा मास्टर चू हनफेंग सभी बहुत उत्साहित थे। वे तेज गति से उड़ते हुए बातें कर रहे थे। मुझे अभी भी याद है कि पिछली बार हम घर कब गए थे। हमें नाव से यात्रा करने में 2 महीने से ज्यादा का समय लगा था। आज हम ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे में घर लौट पाएंगे। चियांग झान के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान उभरी। उसकी तीखी नजरों ने समृद्ध बल साम्राज्य की दिशा में देखा और कहा। लिंग पियाओक्सु और अपराजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने सिर हिलाया। वे चियांग झान की तरह ही थे, इस बार घर लौटने पर गर्व से भरे हुए। आपको पता होना चाहिए कि दिव्य मार्शल संप्रदाय लियान यू पर्वत श्रृंखला में स्थित था, जो समृद्ध बल साम्राज्य से बहुत दूर था। रास्ते में उन्हें विशाल महासागर साम्राज्य से गुजरना पड़ा। अतीत में चियांग झान और अन्य अभी तक दिव्य कोर चरण में नहीं पहुंच पाए थे। वे केवल जहाज को पार कर सकते थे, लेकिन अब वे सभी पारलौकिकता क्षेत्र में थे। अपने हाथ की एक लहर से वो पहाड़ों और समुद्रों को हिला सकता था और अंतरिक्ष को चकनाचूर कर सकता था। यह हथेली को हिलाने जितना आसान था और वो आसानी से हवा में उड़ सकता था। बदलाव को अभी 2 साल ही हुए थे। चियांग झान और अन्य लोग उत्तरी सागर क्षेत्र में शीर्ष युवा विशेषज्ञ बन चुके थे। सभी का ध्यान उनकी ओर था। उनकी विकास गति को आकाश के नीचे बेजोड़ कहा जा सकता है। समय चुपचाप बीतता गया। लगभग 2 घंटे बाद चियांग झान और अन्य लोग मार्शल सॉवरेन जिंग के क्षेत्र में पहले से ही उपस्थित थे।
चारों ओर देखने पर उनके गृहनगर का आकाश पानी की तरह नीला था। उनके गृहनगर के हरे पहाड़ और नदियां हरी भरी और हरियाली से भरी हुई थी। उनके गृहनगर की चीजें अभी भी बहुत दोस्ताना लग रही थी। जैसा कि कहा जाता है, बाहर जाना बेहद मुश्किल था। कोई केवल घर पर ही रह सकता था। मार्शल आर्ट के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए चियांग झान और अन्य लोगों के पास अपने गृहनगर को छोड़ने और बाहरी दुनिया का पता लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वे पिछले 2 वर्षों में अच्छा कर रहे थे, लेकिन उनकी घर की याद दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अब वे आखिरकार अपने गृहनगर लौट आए थे। उन्हें यहां इसकी चिंता नहीं करनी पड़ी, नहीं उन्हें खूनी कत्लेआम का सामना करना पड़ा। एक शांतिपूर्ण जीवन में जोश की कमी हो सकती है, लेकिन ये अभूतपूर्व रूप से आरामदेह और लापरवाह था। हालांकि जब चियांग झान और अन्य लोग बिना रुके शाही राजधानी की ओर दौड़े, तो सभी के चेहरों पर मुस्कान गायब हो गई। उसकी जगह आश्चर्य और संदेह ने ले ली, क्योंकि शाही राजधानी के ऊपर का आकाश असीम काली क्यूई से भरा हुआ था। ये ऐसा था जैसे स्वर्गीय नदी द्वारा एक तूफानी समुद्र को उभारा गया हो। इसने आकाश को काला कर दिया और पृथ्वी को ढक लिया, और महान सूर्य का प्रकाश भी इसमें प्रवेश नहीं कर सका। शाही शहर, जो पहले फूलों से भरा हुआ था, अब नरक के नरक में बदल गया लग रहा था। अंधेरे में अनगिनत आकृतियां उसमें चल रही थी। वे राक्षसों की तरह थे, एक खतरनाक आभा उत्सर्जित कर रहे थे। समृद्ध बल साम्राज्य में वास्तव में क्या हुआ? अजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने आसमान से नीचे देखा और पाया कि शाही शहर लोगों से गुलजार था। ये गतिविधि से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि पहले की तरह ही चहल पहल थी, लेकिन सबके चेहरे पर एक नीरस भाव था। उनकी आंखें बेजान थी, जैसे चलती फिरती लाश। उसने कहा, उसका चेहरा संदेह से भरा हुआ था। ऐसा लगता है कि यहां के लोगों ने अपने दिमाग को नियंत्रित कर लिया है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई शैतान दाव विशेषज्ञ हो जो समृद्ध बल साम्राज्य से उतरा हो? लिंग पियाओक्सु भी चौंक गई और उसने खुद से बड़बड़ाया,